तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, 10 मोल PCl5 एक पात्र में लिए गए जिसमें से 4 मोल वियोजित हो गए। तो हमने बेटा 10 मोल PCl5 लिए, 4 वियोजित हो गए तथा साम्य स्थापित हो गया। ज्ञात कीजिए साम्य पर कुल मोल संख्या और अल्फा का मान। इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है बच्चों, PCl5 जो है ये साम्य में आएगा PCl3 प्लस Cl2 के साथ में। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, साम्य पे इक्वेशन दी हुई है हमें। और उसने स्टार्टिंग में कितने मोल लिए हैं, 10 मोल। तो टाइम t बराबर 0 पर इसके कितने मोल हैं बेटा, 10 मोल लिए गए हैं। ठीक है, इसके क्या हैं, ये तो कुछ होंगे नहीं, बने ही नहीं होंगे। और साम्य पर बच्चों वो बोल रहा है कि 4 मोल जो है टूट गए, तो बचे कितने, 10 माइनस 4। टूटे कितने, 4 मोल, तो बचे कितने, 10 माइनस 4, यानी कि 6 मोल हमारे बच जाएंगे। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका कितना मोल बनेगा भाई, 1 मोल। तो इसके टूटे कितने, 4 मोल, तो इसके बनेंगे कितने, 4 मोल ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका कितना बनेगा, 1 मोल। तो इसके टूटे अगर 4 मोल तो बनेंगे कितने, इसके 4 मोल। तो क्या पूछा था उसने, साम्य पर कुल मोल संख्या। तो टोटल मोल साम्य पर अगर मैं बात करूं तो क्या करूं, तीनों को जोड़ देता हूं। तो 6 तो हो गए हमारे PCl5 के, 4 हो गए PCl3 के, और ये 4 हो गए हमारे Cl2 के। तो 6 4 10 और 4 14 मोल हमें टोटल मिलेंगे बेटा साम्य पर। क्लियर है पॉइंट। और उसने क्या बोला, अल्फा का मान निकालना है ना। अल्फा क्या होता है बेटा, वियोजित कण या मोल, वियोजित मोल संख्या बटा कुल मोल संख्या। अब कुल मोल संख्या बेटा साम्य वाली थोड़ी ना लेनी है हमें, प्रारंभिक वाली ले ली है, प्रारंभिक कुल मोल संख्या। और परसेंट में निकालना है तो बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो वैल्यू पुट करते हैं। वियोजित मोल की संख्या बेटा कितनी है, कितने वियोजित हो रहे हैं, 10 में से 4 लिए कितने थे, 10, यानी 0.4 या फिर 40%, जैसा भी ऑप्शन में तुम्हें दे। क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या दिया है, यदि प्रारंभ में A के 10 मोल लिए गए, प्रारंभ में हमने बेटा A के कितने मोल ले लिए, 10 मोल ले लिए, ठीक है, तथा साम्य पर उत्पाद के कुल मोल की संख्या 9 है, और साम्य पर उत्पाद के कुल मोल की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो अल्फा निकालना है और साम्य पर A, B तथा C के मोल ज्ञात करना है। तो देखो इक्वेशन क्या है बच्चों, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस 2C टाइम t इक्वल्स टू 0 पर बेटा ये इसके कितने बोल रहा है, 10 मोल बोल रहा है, ये तो कुछ होगा नहीं। अब मैं मान लेता हूं कि x मोल टूट रहे हैं, तो साम्य पर x मोल टूटे तो बचे कितने भाई, 10 माइनस x, इसके 2 जाएंगे तो इसका 1 बनेगा, इसका x गया तो इसका x बटा 2 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल जाएंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, इसका x मोल गया तो इसके x मोल बनेंगे। अब उसने क्या बोला है कि साम्य पर उत्पाद के कुल मोलों की संख्या 9 है। कितनी है भाई, 9 है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इन सबको ऐड कर दिया मैंने, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बराबर 9 कर दिया। आ रही है नहीं आ रही कहानी समझे, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बराबर 9। इसको सॉल्व कर लेता हूं भाई मैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा, x बाय 2 बराबर 9 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
तो बेटा इक्विलिब्रियम पे क्या आ गया 10 माइनस एक्स, x/2 और x आ गया। उसने क्या बोला है कि साम्य पर उत्पाद के कुल मोलों की संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस एक्स प्लस x/2। अच्छा ये तो रिएक्टेंट है मेरा, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस x बराबर कितना है 9। उत्पाद के बोले ना तो रिएक्टेंट वाला नहीं ऐड करना, केवल प्रोडक्ट वाला ऐड करना है। x/2 प्लस x बराबर 9, तो x प्लस 2x बराबर 9 2 जा 18, x बराबर 3 6 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। निकालना क्या है हमें, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट देखते हैं, अल्फा बराबर वियोजित मोलों की संख्या। कितने मोल वियोजित हो रहे हैं भाई 6 मोल हमारे जो है वो वियोजित हो रहे हैं। और टोटल लिए कितने थे हमने 10, यानी कितना हो गया 0.6, या आप यूँ बोल सकते हैं कि भाई 60% हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या है, साम्य पर ए बी तथा सी के मोल ज्ञात कीजिए। तो भैया साम्य पर ए के मोल ऑफ ए कितने हो जाएंगे बेटा 10 माइनस 6 बराबर 4। बी के मोल कितने हो जाएंगे भाई 6 बाय अच्छा टूटे कितने 6/2 बराबर 3। और मोल ऑफ सी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे साम्य पर मोलों की संख्या मिल जाएगी। आई नहीं कहानी समझ में? चलो भाई अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है यदि 4 मोल H2 तथा 4 मोल I2 की अभिक्रिया कराई जाए। भाई हमने क्या किया H2 ले लिया, I2 ले लिया और 2HI हमारा बन गया। अब वो बोल रहा है 4 मोल H2 तथा 4 मोल I2 की अभिक्रिया कराई जाए। तो क्या समझ में आ रहा है भाई, टाइम t बराबर 0 पे दोनों के कितने कितने मोल ले लिए हैं तुमने 4 मोल ले लिए हैं, जिससे 2 मोल HI साम्य पर बनता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ बेटा x मोल टूट रहा है, इसका भी x मोल टूटेगा, इसका 2x मोल बनेगा। अब बोल रहा है जिसमें 2 मोल HI साम्य पर बनता है, तो मोल ऑफ HI बराबर कितना है भाई 2x, और वो कितना बोल रहा है 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो Kp तथा Kc का मान ज्ञात कीजिए। होगी भाई कहानी खत्म अपनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे मोल ऑफ H2 कितना बचा 4 - 1 यानी 3, 4 - 1 यानी 3, और इसका तो 2 बोल ही रहा है। अब Kc बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 अपॉन 3 3 जा 9। तुम बोलोगे सर वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है, तो बेटा यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है। जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है ना तो वॉल्यूम का कोई भी रोल वहाँ पर नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखो, लिख लो स्टार मार्क करके। जब डेल्टा Ng, इसका डेरिवेशन भी मैं करा चुका हूँ है ना, जब डेल्टा Ng का मान 0 होता है, जब डेल्टा Ng का मान 0 होता है तो वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं होता। Kc तो 4/9 आ गया। अब हमें पता है भाई Kp बराबर क्या होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 1, यानी Kp बराबर Kc बराबर 4/9 आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस 2C। 10 लीटर के पात्र में यदि 9 मोल A लिए जाएं तो साम्य पर A तथा B के मोल समान आते हैं। क्या बोल रहा है, अगर 10 लीटर का पात्र है उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों 9 मोल क्या ले रहे हैं A ले रहे हैं। इक्वेशन लिख दूं मैं पहले 2A इक्विलिब्रियम विद B प्लस 2C। ठीक है, प्रारंभ में कितना लिया है A का हमने 9 मोल लिया है, ये तो होंगे नहीं। अब वो बोल रहा है 10 लीटर का पात्र है, 9 मोल हमने लिए, तो समान आते हैं A तथा B के मोल समान आते हैं साम्य पर। तो मैं क्या करता हूं बेटा, ये मान लेता हूं कि X पार्ट टूट रहा है, तो 9 माइनस X मोल इसके टूट गए। कितने टूटे भाई X मोल, इसके 2 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा। तो
तो इसका x 1 मोल जाएगा तो इसका 1/2 बनेगा, तो इसका x मोल जाएगा तो इसका x/2, और इसका तो देखो x ही बनेगा ना। स्टाइकोमेट्री लगाओ। साम्य पर कुल मोल तथा अल्फा का मान बताइए। A तथा B के मोल समान आते हैं, तो A और B के मोल साम्य पर समान हैं, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ 9 - x बराबर x/2। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 9 = x/2 + x, यानी 3x/2। 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 6 आ गई। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बोल रहा है तो केसी का मान तथा साम्य पर कुल मोल तथा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले तो कुल मोल की बात कर लेते हैं। कुल मोल कितने हो जाएंगे भाई, तीनों को ऐड करना है अपने को। ठीक है, तो 9 - x यानी कि 6 कितना हो गया भाई 3 प्लस 6/2 यानी कि 3 प्लस 6 यानी 6 3 9 और 3 12। ये हो गए साम्य पे कुल मोल की संख्या। अल्फा की बात कर लेते हैं। अल्फा बराबर वियोजित कणों की संख्या। तो बेटा वियोजन कितने का हो रहा है 6 का हो रहा है। ठीक है, और तुमने प्रारंभ में कितना लिया था भाई, वियोजन कितने का हो रहा है 6 का, और प्रारंभ में कितना लिया था 9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कि 2/3, और परसेंट में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ये हो गया अपना इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं किसके लिए भाई, केसी के लिए। केसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। तो केसी की अगर बात करें तो भाई केसी बराबर क्या हो जाएगा, बी की कंसंट्रेशन इंटू सी की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन ए की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी 2। और मैं क्या लगा सकता हूँ भाई, केसी का फॉर्मूला मोल ऑफ बी, ठीक है, मोल ऑफ बी इंटू मोल ऑफ सी की पावर 2 अपॉन मोल ऑफ ए की पावर 2 इंटू 1 अपॉन वी की पावर डेल्टा एन जी। ये भी लगा सकता हूँ ना मैं डायरेक्टली। तो केसी बराबर मोल ऑफ बी देखते हैं, तो बी के मोल क्या होंगे x/2 यानी 6/2 यानी कि 3 हो जाएंगे। इसके मोल आ रहे हैं बेटा 3। सी के मोल कितने आ रहे थे हमारे 6 का स्क्वायर हो गया। ए के मोल भी आ जाएंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया था भाई उसने 10 लीटर का पात्र दिया था, ये हो गया 10। डेल्टा एनजी की बात करते हैं तो 2 और 1 3, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा भाई 1 बचेगा। सॉल्व कर लो, आ गया तुम्हारा आंसर भाई, ये गया 6 6 जा 36/3 इंटू 10 30 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1.2 इज द वैल्यू ऑफ केसी। खत्म कहानी। आई नहीं आया लॉजिक समझ में? तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम करते आए हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं अभी। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या है, 2a इज इन इक्विलिब्रियम विद b + 2c। ठीक है, वही इक्वेशन है। यदि प्रारंभ में 10 मोल a के लिए जाएं तो टाइम t बराबर 0 पे इसके कितने मोल ले लिए बेटा हमने 10 मोल ले लिए। ठीक है, 10 मोल लिए जाएं तो 40% वियोजन के बाद साम्य स्थापित हो जाता है। अब इसने हमको अल्फा दे दिया 40%। यदि पात्र का आयतन 10 लीटर है, पात्र का आयतन भाई 10 लीटर है, तो केसी का मान ज्ञात करना है। अब भाई 40% वियोजन के बाद तो 10 का 40% निकालो। 10 का 40% होता है बेटा 4, यानी कि साम्य पर इसके 4 मोल टूट गए। तो बचे कितने भाई 6 मोल बचे। ठीक है, इसके 2 मोल जाएंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। इसके 4 मोल गए तो अच्छा देखो यहाँ ऐसा मत कर देना कि सर 40% इसका 40 निकाल लिया 4 आ गया फिर 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, ऐसा नहीं भाई। 10 मोल का 40%, वहाँ स्टाइकोमेट्री का कोई रोल नहीं है अभी, ठीक है ना। तो 40% यानी 4 मोल टूट गया तो 10 में से 4 गए, बचा 6। अब इसके 2 मोल जाएंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। इसके 4 मोल जाएंगे तो इसका आधा यानी कि 2 मोल बनेगा। ठीक है, और इसका तो 4 मोल ही बनने वाला है। अभी Kc बराबर मोल ऑफ B यानी कि 2, मोल ऑफ C यानी कि 4 की पावर 2 अपॉन मोल ऑफ A यानी 6 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम 10 की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना है 1 है।
तो ये हो जाएगा बच्चों 4 4 जा 16 2 जा 32, ठीक है, 16 दूनी 32। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। 6 6 जा 36 इंटू 10 हो जाएगा 4 8 जा 32 4 9 जा 36, ठीक है, 8/9। और सिंप्लीफाई करो तो 2 4 जा 8 2 5 जा 10, यानी 4/9 5 जा 45 इज द वैल्यू ऑफ KC। अब ये तो हमने KC फाइंड आउट कर लिया बच्चों। उसने हमसे क्या बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस पर KP का मान भी ज्ञात करना है। तो टेम्परेचर कितना दे दिया उन्होंने, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो तो 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन। अभी हमें पता है KP इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, KC RT की पावर डेल्टा NG होता है। KP इज इक्वल टू KC की वैल्यू कितनी है भाई, 4/45, ये हो गई 4/45। R की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 इंटू 300, डेल्टा NG की वैल्यू हो गई 1। KP इज इक्वल टू 4/45, ठीक है, 0.0821 इंटू 300 कितना हो जाएगा अपना भाई, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 3 जा 24, ठीक है, और 2 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4 24.66 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो KP की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6 4 जा 24 6 4 जा 24 25 26 4 17 18 48 98.64 अपॉन 45 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ KP। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, KP और KC का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 वाला, लेते हैं। 6 में क्या बोल रहा है, 10 लीटर के पात्र में 4 मोल H2 तथा 4 मोल I2 की अभिक्रिया कराई जाती है। अब ये कुछ रिएक्शंस हो सकता है आपको ना दे तो वो पता होनी चाहिए, जैसे H2 और I2 की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, 2HI। अब वो प्रारंभ में क्या बोल रहा है, 10 लीटर का एक तो पात्र है और दोनों के कितने मोल ले रहे हो तुम, 4 मोल ले रहे हो, यानी टाइम t बराबर 0 पे इसके भी 4 मोल, इसके भी 4 मोल, इसके नहीं होंगे। अब वो बोल रहा है कि अभिक्रिया कराई जाती है साम्य पर यदि HI के इतने सांद्रता है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले ये मान लेता हूँ कि x मोल टूट रहा है, तो 4 माइनस x और 2x, ये तो हो गए बच्चों मोल। अब इक्विलिब्रियम सांद्रता क्या होगी, डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा ना, मोल बटा आयतन, क्या करना पड़ेगा, मोल बटा आयतन। तो ये मैंने कर दिया मोल बटा आयतन। अब वो HI की सांद्रता कितनी बोल रहा है बेटा, 0.08 बोल रहा है, 0.08, ये 2x/10 के बराबर होगा। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 0.8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 मोल प्रति लीटर, क्या 0.4 मोल हो जाएगा अपना, x की वैल्यू आ गई। अब क्या बोला आगे, तो KC का मान ज्ञात करना है, बस हो गया सवाल यार। KC के लिए क्या करनी है, हमें वैल्यू तो पुट करनी है। KC का एक्सप्रेशन क्या होगा, KC इज इक्वल टू, वॉल्यूम का तो कोई रोल होगा नहीं ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो कंसंट्रेशन ऑफ HI में मोल ही पुट कर लो, तो भाई मोल पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0.4 है, इंटू 2 कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, ये सारे हमारे मोल ही थे ना, तो 2x यानी 2 इंटू 0.4 यानी कि 0.8 की पावर 2 अपॉन H2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस x यानी 4 माइनस 0.4 यानी कि 3.6 इंटू 3.6, ये हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर -2, 36 इंटू 10 की पावर -2, ये कट गया, ये हो जाएगा भाई 8 3 जा 24, 8 4 जा 34, 8 जा 36, ठीक है, 8 जा 64,
ये हो जाएगा भाई 8 4 जा 36, यानी 1/16 हमारा क्या हो जाएगा इसके लिए Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें Kc का मान ज्ञात करना है। चलो अभी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है समझो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, A इक्विलिब्रियम में है B प्लस सी के साथ में, A इक्विलिब्रियम में B प्लस सी के साथ में। यदि A के 10 मोल प्रारंभ में लिए जाए तो A के कितने मोल लिए भाई हमने प्रारंभ में 10 मोल, ये दोनों तो रहे नहीं होंगे। अब वो बोल रहा है साम्य पर XB 1/4 है। XB क्या है बेटा, मोल अंश किसका, B का 1/4 है, तथा कुल दाब 8 ATM है। ठीक है भाई, तो मैं ये मान लेता हूं कि साम्य पर इसके X मोल टूटे तो इसके X बनेंगे, इसके X बनेंगे। अभी XB क्या होगा बच्चों, NB अपॉन NA प्लस NB प्लस NC, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, 1/4 1/4। तो अभी मैं क्या करता हूँ, NB कितना है, X अपॉन 10 माइनस X प्लस x बराबर 1/4। ये हो जाएगा भाई x अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/4, 4x इक्वल टू 10 प्लस x इक्वल टू 10/3। किसकी वैल्यू आ चुकी है, अभी हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अभी क्या निकालना है बेटा हमें, अभी क्या निकालना है, कुल दाब 8 ATM है, तो PA PB तथा PC का मान ज्ञात करना है। तो A इक्विलिब्रियम में है B प्लस सी के साथ में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने कितने लिए बेटा, 10 मोल लिए। ठीक है, 10 मोल प्रारंभ में पात्र में लिए जाए तथा साम्य पर XB बराबर 1/4 है। ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर इसके कितने ले लिए हमने भाई, 10 मोल ले लिए, ये तो कुछ रहे नहीं होंगे। अब वो x की वैल्यू कितनी दे रहा है अपने को, ये हमने इक्वेशन बनाई हुई ना, तो सामने पर बेटा 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 10/3 यानी कि 20/3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपना भाई, x की वैल्यू 10/3 और ये कितना हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, 10/3 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, Kp का मान निकालना है। तो Kp की वैल्यू, अच्छा Kp नहीं, हमें PA PB और PC निकालना है। तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, XA इंटू, ठीक है, टोटल प्रेशर। XA की बात कर लेते हैं, तो ये सामने पर क्या आया बच्चों, हमारे पास मोल आए हैं। ठीक है, तो XA का मोल अंश कितना होगा, 20/3 प्लस 10/3 प्लस 10/3, और टोटल प्रेशर कितना दिया है हमें, 8 ATM दिया हुआ है। तो ये 3 तो देखो एलसीएम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 20/20 30 40 गुणा 8। ठीक है, यानी कि 4 ATM आ जाएगा। ऐसे ही PV अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका मोल अंश तो उसने हमें बोला ही था, कितना है 1/4। ठीक है, और टोटल है 8, तो कितना हो जाएगा 2 ATM आ जाएगा। और बच्चों जो B का है वही तो C का भी मूल अंश होगा ना, तो PC क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 8 बराबर 2 ATM हो जाएगा। अब मान लो उसने हमको KP कैलकुलेट करने के लिए बोला होता, तो KP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फॉर्मूला लगा लेते हैं। KP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A। पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है हमारे पास 2, C कितना है हमारे पास 2, A कितना है 4, ये कितना आ जाएगा कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो, यदि A की प्रारंभिक सांद्रता C मोल पर लीटर है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, A प्लस 2B इज इन इक्विलिब्रियम विद C प्लस 2D। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी ले रखी है बच्चों, C ले रखी है, और जो हमारा B की सांद्रता है वो 2A के बराबर है, तो B की सांद्रता कितनी हो जाएगी 2C हो जाएगी। ये तो कुछ होगा नहीं स्टार्टिंग कंटेनर के अंदर।
अब साम्य पर अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं मान लेता हूं कि x मोल प्रति लीटर इसका टूट गया, तो ये बचा कितना, C माइनस एक्स, ये 1 मोल जाएगा तो ये 2 मोल खर्च होगा, ये x मोल जाएगा तो ये 2x खर्च होगा, यानी बचा कितना 2C माइनस 2x बचा। ठीक है, इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका x मोल जाएगा तो इसका x मोल फॉर्मेशन होगा, इसका 1 मोल जाएगा तो 2 मोल बनेगा, इसका x मोल जाएगा तो 2x मोल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मोल बोल लो चाहे मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बोल लो, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि वॉल्यूम तो सबके लिए क्या है बेटा, बराबर है। अब वो क्या बोल रहे हैं बेटा, साम्य पर C की सांद्रता B की सांद्रता के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, C की सांद्रता को किसके बराबर कर देता हूं, B की सांद्रता के बराबर कर देता हूं। तो C की सांद्रता कितनी है x और B की कितनी है 2C माइनस 2x, यानी 3x बराबर कितना हो गया अपना 2C, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2C बाय 3 हो जाएगी हमारे x की वैल्यू। क्लियर। अब उसने पहला पार्ट हमसे पूछा है Kc की वैल्यू, तो बोलो Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो Kc इज इक्वल्स टू, C की वैल्यू है x, तो बेटा कितना हो जाएगा 2C बाय 3, है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा 2C बाय 3, ये है हमारा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4C बाय 3 हो जाएगा, 4C बाय 3 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी है C माइनस एक्स, तो C माइनस एक्स करो यानी C माइनस 2C बाय 3, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा तुम्हारा C बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये 2C माइनस 2x है, 2 तो ले लो तुम कॉमन, और C माइनस एक्स किया था तो कितना आया था C बाय 3, यानी ये हो गया तुम्हारा C बाय 3 की पावर 2। क्लियर है यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, हमारी वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, तो Kc इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा C बाय 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 2C बाय 3, तो देखो एक 2C बाय 3 से ये तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या करता हूं मैं, 4 जो है ना इसको बाहर निकाल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा 16C बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचा बेटा C बाय 3 बचा एक, तो और क्या बचा, इधर से 2 बाहर ले लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा C बाय 3 का, ठीक है, C बाय 3, ये तो एक पूरा कैंसिल आउट हो गया था। अब ये C बाय 3 और ये C बाय 3 क्या हो जाएगा, C बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी Kc की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8 आ जाएगी। कैलकुलेशन है सिंपल सी, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा बेटा, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा Kc की वैल्यू। अब साम्य पर उसने बोला था कि D की सांद्रता कितनी होगी, तो साम्य पर अगर मैं D की सांद्रता की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, देखो D की 2x के बराबर है, तो 2C बाय 3 यानी 4C बाय 3 की सांद्रता के बराबर हो जाएगा। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में, बहुत ही सिंपल से लॉजिक हमें इस्तेमाल करने हैं डिसोसिएशन के, भाई कैसे तोड़ना है उस पर फोकस करो। कंसंट्रेशन Kc का एक्सप्रेशन तो सभी को लिखना आता है भाई, जिसको नहीं आता वो देख लो अच्छे से, सीख लो, समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर मैं बात करूं, यदि प्रारंभ में A की सांद्रता x है और B की सांद्रता 3x है, सबसे पहले तो समीकरण लिख लेता हूं, तो समीकरण क्या है बेटा, A प्लस 2B साम्य में है किसके, 3C प्लस 2D के। क्या बोल रहा है, टाइम t बराबर 0 पर A की सांद्रता कितनी है, x है, और B की सांद्रता कितनी है, 3x है। क्लियर, तथा साम्य पर D बराबर कितना है बेटा, x है। तो मैं मान लेता हूं कि इक्विलिब्रियम पर मान लो कि इसका बेटा Z पार्ट टूट गया या C पार्ट टूट गया, तो बचा कितना, x माइनस C, इसका C जाएगा तो इसका 2C जाएगा, 3x माइनस 2C, ये कितना बनेगा भाई 3C, ये कितना बनेगा 2C बनेगा। अब क्या बोला उसने, D की सांद्रता किसके बराबर है, x के बराबर है, तो D की सांद्रता की मैं कहानी देख लेता हूं भाई। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 2C बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, x। ठीक है, उसने साम्य पर क्या बोला है, D की सांद्रता किसके बराबर है, x के बराबर, तो 2C बराबर मैंने क्या लिख दिया, x। तो C की वैल्यू यहां से मेरे को कितनी मिल रही है, x बाय
2। अभी निकालना क्या है मेरे को, तो साम्य पर ए बी तथा सी की सांद्रता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो अब मैं अगर बात करूँ साम्य पर कहानी देखता हूँ, तो बोलो ए की सांद्रता क्या होगी बेटा, सी की वैल्यू x/2 पुट करनी है, तो x माइनस x/2 यानी कि x/2 हमारा पहले का आंसर हो गया। b की सांद्रता निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2, सी की वैल्यू पुट कर दो x/2 यानी 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, C की सांद्रता भी ज्ञात करनी है। तो C की सांद्रता कितनी है बेटा, 3C के बराबर है और C की वैल्यू x/2 है, तो 3x/2 क्या हो जाएगी, हमारी सांद्रता हो जाएगी। जब जो मेन लॉजिक है ना बच्चों, वो किस पर फोकस रखना है हमें कि भाई इक्वेशन हमारी सही बननी चाहिए। अगर इक्वेशन में हल्की सी भी गलती करी तो पूरा एक भी आंसर आपका सही नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई इक्वेशन से ही तो केसी की डिपेंडेंसी होती है ना। तो इक्वेशन तुम्हारा सबसे पहली बात तो क्या है, एकदम करेक्ट बननी चाहिए। ठीक है, चलो भाई अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है बच्चों, यदि 10 मोल ए प्रारंभ में 1000 ml के पात्र में लिए जाएं, तो बेटा ए के मोल कितने दे दिए हमें, 10 मोल इन्होंने दे दिए, और जो वॉल्यूम है, आयतन जो है पात्र का, वो कितना है, 1000 ml। 1000 ml का मतलब कितना होता है भाई, 1 लीटर होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता ही होगा। अब आगे क्या, अच्छा सांद्रता बना लेता हूं। देखो ए की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, ठीक है, ए की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 मोल प्रति लीटर। आगे बोला कि पात्र में लिए जाएं, साम्य पर Na की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो Kc का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन देखते हैं बेटा, 2A साम्य में है B प्लस 3C के साथ में, टाइम t बराबर 0 पर A की कितनी सांद्रता है बेटा, 10 मोल प्रति लीटर। ये तो रहा ही नहीं होगा पात्र में। अब साम्य पर मैं मान लेता हूं कि x मोल पर लीटर इसका टूट गया, तो बचा कितना, 10 माइनस x, इसका 2 मोल जाएगा तो इसका 1 मोल प्रति लीटर बनेगा, इसका x मोल प्रति लीटर जाएगा तो इसका x/2 मोल प्रति लीटर बनेगा, इसका 2 मोल तो इसका 3 मोल बनेगा, इसका 1 मोल तो 3/2 x, तो 3/2 गुणा x मोल प्रति लीटर इसका बनेगा। अब क्या बोल रहा है वो, Na की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है। ठीक है, Na की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, अपने को 6 दे रहा है। अब देखो कंटेनर का आयतन 1 लीटर है, तो मोल और जो हमारी सांद्रता होगी दोनों बराबर होगी, तो मैंने सांद्रता लिखी है, यही सांद्रता किसके बराबर आएगी, मोल के बराबर आएगी। क्यों भाई, हमारी जो सांद्रता होती है बेटा, सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन। अब तुमने आयतन तो पुट कर दिया, कितना, 1 लीटर पुट कर दिया, तो मोल और सांद्रता क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो Na की वैल्यू कितनी बोल रहा है वो, 6, यानी इस सांद्रता को मैं मोल मानते हुए सॉल्व कर सकता हूं, तो 10 माइनस x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 4 आ रही है, ये तो हमारे x की वैल्यू आ गई। उसने पूछा क्या है, Kc का मान ज्ञात करना है, तो Kc का फॉर्मूला लिख लेता हूं, या साम्य पर वैल्यूज पहले नोट कर लेता हूं। तो 10 माइनस 4 कितना होगा बच्चों, 6 होगा, 4/2 कितना होगा, 2 होगा, और इधर x की वैल्यू 4 के पुट करी तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये हो गया। अभी Kc की वैल्यू पुट करनी है मेरे को, तो Kc की वैल्यू कैसे, फॉर्मूला लिख लेते हैं Kc का भाई।
केसी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो केसी का फॉर्मूला जो यहां से निकल के आएगा कि सी इज इक्वल टू, देखना जरा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 है, तो ये भी 6 का स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया, तो केसी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 2 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चंस नोट करते चलना और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस आपको ये इक्वेशन बनानी नहीं आएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि ए का प्रारंभिक दाब 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है। आप सभी को याद होगा जो प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की यूनिट होती है mm ऑफ Hg, जिसको शॉर्ट में हम mm भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दाब दिया हुआ है, यदि A का प्रारंभिक दाब 100 mm है, तो मैं पहले इक्वेशन ही लिख लेता हूं। इक्वेशन क्या है बच्चों, 2A इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस 2C, ठीक है। यदि A का प्रारंभिक दाब 100 mm है, यानी टाइम t बराबर 0 पर ये कितना है बच्चों, 100 है, ये तो रहा ही नहीं होगा। तथा साम्य पर कुल दाब 125 बोल रहा है, टोटल प्रेशर कितना बोल रहा है, 125। तो साम्य पर ए बी तथा सी का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए। चलो भाई ज्ञात करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ए का जो भी मोल था, उस मोल की वजह से जो प्रेशर आ रहा था वो 100 आ रहा था। आप सबको मैंने मोल कंसेप्ट में सिखाया है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से अगर मुझे मोल और टेम्परेचर और वॉल्यूम पता हो, आर तो कांस्टेंट है, तो मैं प्रेशर ज्ञात कर सकता हूं। तो यानी वहां पे ए का जो भी मोल था, XYZ जो भी मोल था, उसकी वजह से हमारा प्रेशर आ गया, जो कि कितना था, 100 आ गया। अब देखो जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी साम्य तक पहुंचने के लिए, तो इस ए के मोल क्या होंगे बच्चों, खर्च होंगे। यानी प्रेशर क्या होगा बोलो, घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी बोलो। मोल घटेंगे तो प्रेशर भी घटेगा। तो मैं मान लेता हूं कि P प्रेशर कम हुआ, तो बचा कितना बेटा, 100 माइनस P। अब स्टाइकोमेट्री के हिसाब से जितने मोल इसके खर्च होंगे उसी हिसाब से इन दोनों के मोल बनेंगे। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना प्रेशर इसका कम होगा उसी हिसाब से इनका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि मोल उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। तो इसका P प्रेशर कम हुआ, अब इसके 2 से इसका 1 बनेगा, तो इसके P से इसका कितना प्रेशर इंक्रीज होगा, P/2, और इसका कितना होगा बेटा, P होगा। देख लो फटाफट जल्दी। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है वो, कुल दाब 125 है, तो P टोटल क्या होगा बेटा, साम्य पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। क्या लगाया हमने, डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत लगाया। डाल्टन का आंशिक दाब का सिद्धांत क्या बोलता है कि कहीं किसी समय पर जो हमारा कंटेनर है उसका कुल दाब किसके बराबर होगा, जो भी उसमें घटक हैं उन सभी घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। क्लियर है। चलो अभी वैल्यूज ऐड करते हैं। तो पीटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 125 है, तो 125 बराबर 100 माइनस P प्लस P/2 प्लस P हो गया। P से P हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो P/2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 25। 100 को इधर लाके माइनस कर दिया, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। ये तो हमारे किसकी वैल्यू हो गई, P की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। तो बोलो A का आंशिक दाब कितना होगा भाई, 100 माइनस P यानी 100 माइनस 50 बराबर 50। B का आंशिक दाब कितना होगा, P/2 यानी 50/2 यानी कि 25, और C का आंशिक दाब कितना होगा, P यानी कि 50 के बराबर होगा। क्लियर है, आई यहां तक बात समझ में। चलो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखना जरा।
यदि ऑक्सीजन का प्रारंभिक दाब पात्र में 0.4 एटीएम है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन पे फोकस करो। इक्वेशन में बच्चों जो कार्बन है वो ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन हमारी गैसीय अवस्था में है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी गैसीय अवस्था में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या प्रारंभ में, अच्छा पहले तो ये बताओ प्रारंभ में कौन कौन होगा। एक तो कार्बन होगा ठोस फॉर्म में और ऑक्सीजन होगा गैसीय अवस्था में। अब कार्बन चूंकि ठोस फॉर्म में है तो उसका तो कोई आंशिक दाब होने वाला नहीं है। जो भी आंशिक दाब होगा वो केवल किसका होगा, हमारे ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा। ठीक है, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 2c का तो कोई आंशिक दाब होने वाला ही नहीं है क्योंकि वो ठोस है। ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन का कितना है बेटा 0.4 एटीएम है और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कोई आंशिक दाब नहीं होगा। क्लियर, आगे बात करते हैं। साम्य पर क्या बोल रहा है वो आगे और देख लेते हैं। साम्य पर यदि पात्र का कुल दाब 0.6 एटीएम है, साम्य पर जो टोटल प्रेशर है ना वो कितना है 0.6 एटीएम है, तो केपी का मान ज्ञात करो। मैं मान लेता हूं कि भाई साम्य पर जो मोल खर्च हुए होंगे ऑक्सीजन के, उसकी वजह से जो दाब में कमी आएगी वो P है। ठीक है, तो यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहां बचा कितना बेटा 0.4 माइनस P, यहां कितना बनेगा 2P। और क्या बोल रहा है, साम्य पर जो कुल दाब है वो 0.6 एटीएम है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 0.4 माइनस P प्लस 2P बराबर 0.6। तो P की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 0.2 आ रही है। क्लियर है ना, अभी जैसा कर रहे थे वैसा ही करना है। आगे क्या बोल रहा है, केपी का मान याद करना है। तो केपी के एक्सप्रेशन में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है ना। कार्बन सॉलिड तो आने वाला नहीं है क्योंकि उसका कोई आंशिक दाब होगा ही नहीं। सीओ की बात करते हैं बेटा, तो 2P 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.4 माइनस P यानी 0.4 माइनस 0.2 यानी कितना आ जाएगा 0.2। तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4 4 जा 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यानी 2 8 जा 16। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 0.8। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में। वैसे ही कहानी है जैसे अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, वैसे ही यूज में लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों उसके अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 2 एटीएम दाब पर ए पात्र में लिया जाता है। तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 2 एटीएम क्या है बच्चों प्रेशर है, ए पात्र में लिया जाता है। ठीक है, प्रेशर दे दिया कुल मिला के। अब यहाँ पे बच्चों इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, ए साम्य में 2b के। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या हो गया, ए साम्य में है किसके 2b के। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसने हमें टेम्परेचर दिया है 60 और प्रेशर कितना दिया है 2 एटीएम। तो ये 2 पूरा का पूरा प्रेशर किसका होगा भाई, ए का होगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि 10% ए का वियोजन होने पर साम्य स्थापित होता है। तो ए जो है ना हमारा वो अगर 10% टूट जाता है तो 2 का 10% कितना होता है भाई 0.2 यानी साम्य पर 2 माइनस 0.2 टूट गया तो इसका बचेगा कितना 0.4। हाँ 0.2 कैसे आया भाई, प्रारंभिक दाब था 2, उसका 10% निकाल लो, 10% निकालोगे तो कितना आएगा 0.2। तो इस 2 में से 0.2 टूटा, 1 मोल तो 2 मोल, 0.2 टूटा तो 0.4 होगा, यानी ये बचा कितना 1.8 एटीएम और ये 0.4 एटीएम। पूछा क्या है केपी का मान, तो केपी का मान क्या होगा भाई तुम्हारा आंशिक दाब B का स्क्वायर अपॉन आंशिक दाब A का, आंशिक दाब B का स्क्वायर यानी B कितना है बेटा 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, Kp इज इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये हो गया हमारा 1.8 यानी 18 इंटू 10 की पावर माइनस 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18
8/90 हमारे Kp की वैल्यू हो जाएगी। जैसा भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग हमें तो क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे आंसर को। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। ठीक है, आया समझ में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों जिसमें सॉलिड दे देता है वो अपने को, तो ध्यान रखना पड़ता है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना उसमें हमें सॉलिड भी दिया था, तो ध्यान रखना होता है जो सॉलिड होता है ना उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं लेनी होती है। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है बच्चों, ये देखो 2 कंटेनर दिए हुए हैं। ठीक है, मैं बना देता हूं एक बार। यहां तो दिया हुआ है तुम्हें 10 लीटर और दूसरा वाला भी कितना है तुम्हारा, 10 लीटर ही तो है। ये भी कितना है, 10 लीटर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है। इस तरीके से क्या लगा दिया, यहाँ पे नोजल लगा दिया, वॉल्व भी बोल सकते हो तुम लोग। ये A2 है, इसमें B2 है, इसमें 20 मोल है और इसमें कितना है बेटा, 30 मोल है। आगे क्या बोल रहा है, ये नोजल खोलने पर A2 तथा B2 आपस में अभिक्रिया करके AB बनाते हैं। यदि AB की साम्य सांद्रता 1m है तो Kc का मान ज्ञात कीजिए। चलो भाई क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं। ये हो गया हमारा बच्चों A2 प्लस B2 साम्य में है 2AB के। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर बोलो इसकी कितने मोल हैं, 20 मोल ले लेता हूं मैं। ठीक है, इसके कितने मोल है बोलो, 30 मोल। ये तो होगा नहीं। अब साम्य पर मैं मान लेता हूं कि A2 का x मोल टूटा, तो बेटा B2 का भी कितना टूटेगा, x मोल ही तो टूटेगा ना, क्योंकि दोनों की स्टाइकोमेट्री बराबर है। तो ये बचा कितना बेटा, 20 माइनस x, 30 माइनस x, 2x। अब टोटल वॉल्यूम बेटा, जब ये नोजल आपने ओपन कर दिया ना, ये आपस में अभिक्रिया कर गए ना, तो टोटल जो वॉल्यूम है ना बेटा, वो 10 और 10 यानी पूरे का वॉल्यूम जोड़ोगे ना, यानी 20 लीटर टोटल वॉल्यूम हो गया। साम्य पर क्या हो गया बेटा, साम्य पर टोटल 20 लीटर का आयतन होगा आपका। ठीक है, तो साम्य सांद्रता अभी बना लेता हूं मैं। तो 20 माइनस एक्स बाय 20, 30 माइनस एक्स बाय 20, 2x बाय 20। क्या बोल रहा है वो, साम्य पर AB की सांद्रता 1m है, तो AB की सांद्रता देखो 2x बाय 20 बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से सीधे सीधे तुम्हारी 10 आ रही है। अब उसने क्या बोला है, हमसे Kc का मान पूछा है कि Kc की वैल्यू भाई क्या होगी। तो बस हो गया ना सवाल, तुम्हें साम्य सांद्रता के अंदर क्या पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB की सांद्रता की पावर 2 हो जाएगा अपॉन A2 की सांद्रता हो जाएगा इंटू B2 की सांद्रता हो जाएगा। तो Kc बराबर AB की वैल्यू कितनी है भाई, AB की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 20/20 यानी कि 1। ये तो हमें दिया हुआ भी था, 1 का स्क्वायर भी कितना होता है भाई, 1 ही होता है। आगे बात करते हैं, 20 माइनस एक्स बाय 20, 10 पुट किया, 20 माइनस 10/20, 10/20, 1/2। ये आ गया बच्चों 1/2। B2 की बात करते हैं तो B2 के अंदर x की वैल्यू 10, 30 माइनस 10, 20/20 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी फाइनली जो हमारे Kc का आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर है, आई नहीं आई कहानी समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न के लिए Kp का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विखंडन की मात्रा, तथा T क्या है बच्चों, साम्य पर कुल दाब है, की टर्म में ज्ञात करना है। अब देखो ये 4 इक्वेशन है, चारों के लिए हमें सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे इनकी प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी है, तो बच्चों स्टार मार्क करके लिख लेना। अगर कहीं पर प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी होती है ना, तो जो उसकी स्टाइकोमेट्री होती है वो ले लिया करो, ठीक है ना। तो जैसे A इक्विलिब्रियम में 2B है, तो वहां पे A की कितनी ले लोगे, 1 मोल ले लोगे। N2H2 वाले में 1 और 3 ले लोगे। आ रही है ना बात समझ में? जो भी उनकी स्टाइकोमेट्री होती है उसी के हिसाब से उनकी प्रारंभिक सांद्रता डिसाइड हो जाती है। तो लिख लो स्टार मार्क करके, यदि प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाए, यदि प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी जाए तो जो स्टाइकोमेट्री होती है, नहीं दी जाए तो जो स्टाइकोमेट्री होती है वही प्रारंभिक सांद्रता ली जाती है, वही प्रारंभिक सांद्रता ली जाती है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं बेटा। A क्या है आपका, साम्य में है 2B के साथ में, टाइम t बराबर 0 पे इसके 1 मोल प्रति लीटर हो जाएंगे। ये तो या 1 मोल ले लो क्योंकि P हमें लेना है ना, तो 1 मोल ले लिया हमने। तो इसका कितना हो गया बेटा, 1 मोल हो गया। और इसका कितना हो जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा अपना, 1 माइनस अल्फा मान लो टूट गया, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे A इक्विलिब्रियम में 2B के साथ में है। अच्छा वॉल्यूम भी नहीं दिया ना, तो वॉल्यूम कितना लेना होता है, 1 लीटर। लिख लो, अगर वॉल्यूम ना दिया हो तो उसे 1 लीटर ले लें, यानी सांद्रता तथा मोल बराबर होंगे, यानी सांद्रता तथा मोल बराबर होंगे, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, t बराबर 0 पे 1 मोल है, ये तो कुछ रहेगा नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, अल्फा मान लो टूट गया तो 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। अब साम्य पर, ये किस पे चल रही है बेटे कहानी, साम्य पर चल रही है। साम्य पर जो हमारा P टोटल है वो कितना है, P है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ये तीनों दोनों साम्य पर मोल है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा मैंने दोनों को जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने पर टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 प्लस अल्फा आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ B अगर ज्ञात करूं, तो याद करो लॉजिक डाल्टन का सिद्धांत, किसी का भी आंशिक दाब जो है वो उसके मोल अंश और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो मोल अंश बेटा B का कितना होगा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, ये तो क्या हो गया मोल अंश, और टोटल प्रेशर कितना है, P है, तो ये इसका आंशिक दाब हो गया। इसी तरीके से अगर मैं A का आंशिक दाब याद करूं, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P हो जाएगा इसका आंशिक दाब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी Kp की वैल्यू निकालनी है, तो Kp का फॉर्मूला क्या होगा, आंशिक दाब B की पावर 2 अपॉन आंशिक दाब A, ठीक है। आंशिक दाब B की पावर 2, आंशिक दाब B का कितना है बेटा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P अपॉन A का कितना है, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। अच्छा यहाँ क्या होगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं ना, गलती होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। 1 प्लस अल्फा और P यहाँ पे एक बार कैंसिल आउट दे गए। अब क्या बचा जरा देखना, 2 की स्क्वायर यानी 4 अल्फा स्क्वायर, एक P बच गया, 1 प्लस अल्फा बच गया, और ये 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 यानी क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो Kp की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है बेटा, वो हमें अल्फा और P के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो जब ऐसा हो ना, तो क्या करना है, देखो अगर क्या करे वो अल्फा और P के बीच में रिलेशन पूछ ले, तो हमें क्या करना है, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अल्फा स्क्वायर, ध्यान देना, Kp इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू P, ठीक है। और हम जानते हैं बच्चों कि अल्फा जो है वो वेरी वेरी लेस देन होता है किससे, 1 से। अगर नहीं दिया है कुछ भी तो आपको ये एज्यूम करते हुए चलना है, तभी हमारा रिलेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या बोला मैंने,
अगर अल्फा का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो वो 1 से काफ़ी कम मानते हुए हमें चलना है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लगभग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लो अल्फा की वैल्यू तुम्हारी 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 में से 0.001 माइनस करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0.999 ही तो होगा जो राउंड अप करके दोबारा से 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो 10 की पावर -3 उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब अल्फा क्या होता है, बहुत छोटा होता है 1 से, तो हम 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा क्यूब, इन सबको कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अल्टीमेटली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू KP बाय 4P। तो क्या मैं यहाँ से ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ, देखो KP तो कांस्टेंट है, साम्य नियतांक तो कांस्टेंट होता है, 4 भी कांस्टेंट है, तो अल्फा यानी कि क्या है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा पार्ट है इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है मेरा, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/P की पावर हाफ। ये पहले वाले का रिलेशन आ गया। बाकी प्रॉपर आंसर जो है वो मैंने यहाँ पे KP का मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो थोड़े से वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें थोड़ा सा हार्ड लग सकता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज कुछ है नहीं क्वेश्चन में, वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग KP के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आए हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर वो क्या बोल रहा है हमको, अगले सवाल में उसने हमें इक्वेशन दी है PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2 वाली। ठीक है, चलो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। क्या उसने हमें स्टार्टिंग कंसंट्रेशन या मोल दिया है, नहीं दिया है, तो मैं मोल एज्यूम कर लेता हूं कि भाई इसके 1 मोल होंगे, ये तो रहे नहीं होंगे। अब साम्य पर बच्चों हम मान लेते हैं कि अल्फा मोल जो है वो विखंडित हो गए, जैसा कि उसने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था। तो 1 माइनस अल्फा बचा, ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, तो साम्य पर टोटल प्रेशर कितना था, P था, और टोटल मोल कितने थे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 1 प्लस अल्फा थे हमारे टोटल मोल्स। क्लियर, चलो भाई अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 निकाल लेता हूँ। अच्छा, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 बराबर नहीं होंगे क्या? दोनों के मोल अगर बराबर हैं तो दोनों का आंशिक दाब भी क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, जो कि होगा अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। क्लियर है, ये तो इसके आंशिक दाब आ गए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P के बराबर होगा। क्लियर है, चलो अभी KP का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो KP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है तो मैं सीधे स्क्वायर कर रहा हूं। क्या होगी भाई, KP बराबर अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू, ठीक है, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो KP इज इक्वल्स टू, देखो 1 प्लस अल्फा P से एक तो कैंसिल आउट कर ही देगा, बचा क्या, अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या कुछ वैसा ही रिलेशन नहीं आ गया जैसा हमारा पहले आया था? ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा, KP इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, अल्फा स्क्वायर P स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर के। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका रिलेशन। और KP जो है वो अल्फा और P यानी कि पार्शियल प्रेशर की टर्म में कैसा होगा, इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी की पावर हाफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अल्फा ये एक पी कट गया था ना बच्चों, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी अल्फा स्क्वायर हाफ हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। यानी कि देखो रिलेशन यही आ रहा है मेरा, 1 अपॉन पी की पावर 1/2 ही आएगा। समझ गए ना, यहाँ पे एक पी से एक पी कैंसिल आउट हो गया था ना, मैंने पी स्क्वायर ले लिया था, तो पी ही आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा, के पी बाई पी, अल्फा क्या हो जाएगा, के पी हट गया, तो पी की पावर हाफ के साथ इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। तो देखो इन दोनों का यहाँ पे सेम रिलेशन आ रहा है, तो क्या स्टाइकोमेट्री से कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल है भाई। तो क्या है अभी बताता हूँ, पहले बाकी करते हैं, वहां से फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या रिलेशन हमारा यहाँ पर बन सकता है, और वो हम लोग याद रखेंगे ताकि हमें बार बार ऐसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। याद करते हैं, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI है। टाइम t बराबर 0 पर भाई इसके एक मोल ये तो रहा नहीं होगा। साम्य पर 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा हमारा हो गया। ठीक है, अब साम्य पर अगर मैं बात करूं तो साम्य पर क्या हो जाएगा बेटा, P टोटल बराबर किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एन टी बराबर देखो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, बचा कितना, टोटल मोल्स कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। ठीक है, टोटल मोल्स कितने बच जाएंगे बच्चों, 2 बच जाएंगे, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बचा 2। अब Kp की वैल्यू की बात करते हैं, तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अल्फा HI के अपॉन 2 इंटू प्रेशर का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू प्रेशर, दोनों का सेम होगा ना, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई अभी Kp बराबर आगे बात करते हैं, 2 स्क्वायर P ये कैंसिल आउट, बचा क्या, 2 टू 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू पी का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू पी का स्क्वायर, और Kp बराबर क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगा, और मैं क्या बोल सकता हूँ, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देयरफॉर Kp बराबर क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर, यानी क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ P होगा। क्या होगा वो, इंडिपेंडेंट ऑफ P होगा। ठीक है, तो D वाला अपन देखते हैं पार्ट, तो D वाले पार्ट में क्या आ रहा है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 0। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा D पार्ट। अब मैं C पार्ट लेता हूं। C पार्ट जो है बच्चों वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको अब हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो C पार्ट में क्या है, इक्वेशन हमारी N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, टाइम t बराबर 0 पर 1 मोल 3 मोल कुछ नहीं रहा होगा, साम्य पर 1 माइनस अल्फा 3 माइनस 3 अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, अभी साम्य की अगर मैं बात करूं तो साम्य पर बच्चों टोटल प्रेशर कितना होगा, P होगा, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 माइनस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां से बच्चों NT की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके यही लिख लेता हूं, तो NT कितना हो जाएगा मेरा, देखो 3 और 1 4, ये तो हो गया 4, माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा।
क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी Kp की वैल्यू लिखता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, अच्छा इसको और कंडेंस अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 कॉमन लेके 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं ना इसको। चलो अभी आगे बढ़ता है। Kp बराबर अमोनिया कितना हो गया, 2 अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर है बच्चों P, तो इसका क्या हो जाएगा, ये अमोनिया का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में क्या है भाई, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू P, ठीक है। और लास्ट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा इंटू P का क्यूब। ये हो गया हमारा यहां तक, ठीक है। अभी ध्यान देना जरा कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। Kp बराबर, ध्यान देना, 2 2 जा 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर, P स्क्वायर कट गया, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, 2 माइनस अल्फा स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस अल्फा इंटू P, ठीक है। यहां क्या बचा, 3 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लिया, अपॉन 2 माइनस अल्फा, ठीक है, इंटू P। दो पार्ट गए थे, और इसका क्या बचेगा बच्चों, क्यूब और बचेगा। इसका तो पूरा क्यूब बचा ना, और इनका 2 पार्ट तो कैंसिल हो गया था, तो एक पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया। बोलो क्लियर है? अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचने का रामबाण इलाज, 1 माइनस अल्फा और 2 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1 माइनस अल्फा 1 के बराबर होगा, 2 माइनस अल्फा 2 के बराबर होगा, ठीक है। अलग से और लिख देता हूं इसको, क्या होगा बच्चों, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, 2 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। अभी Kp की वैल्यू की बात करते हैं, तो Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान देना, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, P बचा, 2 माइनस अल्फा 2 इंटू 2 रह गया, क्लियर। आगे बात करते हैं, 3 1 माइनस अल्फा का क्यूब, 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, 3 का क्यूब 3 3 9 3 या 27 इंटू P बचा, अपॉन नीचे की तरफ 2 माइनस अल्फा क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 2 जा कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, ठीक है। ये रामबाण तरीका अगर नहीं अपनाते तो कैलकुलेशन में हम जन्मांतर भी लगा सकते थे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर। नीचे देखते हैं, ये क्या हो गया हमारा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो गया, 16। ये हो गया हमारा 16 डिवाइडेड बाय 27 P स्क्वायर, 27 P स्क्वायर। तो Kp कितना हो जाएगा, 64 अपॉन 27 अल्फा स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से क्या है, रिलेशन निकल के आया है। अभी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, क्लियर। तो यहाँ तक हमारा क्या है बच्चों, रिलेशन आ गया है। तो बच्चों देखो, अभी रिलेशन मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या रिलेशन होता है। देखो हमने रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वॉल्यूम का भी मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ और प्रेशर का भी आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में वॉल्यूम और प्रेशर किस तरीके से रिलेट होते हैं। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर डेल्टा Ng अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। केवल कौन से बात करना है, मैं गैसियस सारे मत ले लेना यहाँ पे। और प्रेशर के साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो ये होता है बच्चों 1 अपॉन P की पावर डेल्टा Ng बाय Np, ठीक है। यहाँ पे V क्या है बच्चों, पात्र का आयतन लिख लेना, ये रिलेशन लिखो सबसे पहले तो। अब नोट करने के बाद लिखो, V क्या है, पात्र का आयतन, ठीक है। P लिखो साम्य दाब, साम्य कुल दाब, साम्य कुल दाब,
डेल्टा एन जी पता ही है तुम्हें, फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा एन जी बराबर एन पी माइनस एन आर, है ना। और एन पी क्या है हमारा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद की स्टाइकोमेट्री। यहाँ पे लिख लो बड़ा बड़ा स्टार मार्क करके, केवल गैसियस वाली ही लेनी है। कौन सी लेनी है बेटा, केवल गैसियस वाली। चलो अभी इन चारों का दोबारा से हम इन दोनों रिलेशंस के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2B, ठीक है। NP की वैल्यू यहाँ कितनी है भाई, 2 है। डेल्टा NG कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ मैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मान लो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है। डेल्टा NG की वैल्यू 1 और NP कितना हो जाएगा, 2। तो ये रिलेशन आ गया। जबकि वहीं अगर मैं प्रेशर का रिलेशन इस्तेमाल करता बच्चों तो क्या आता, जरा देखो, ये तो इसी टर्म में होता ना 1/2 में, तो कितना हो गया 1/2, क्या यही आया था हमारा, हाँ भाई ये आ गया था हमारा। तो ये रिलेशन हम डायरेक्ट याद रख लेंगे ना यार, उतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना काफी। चलो आगे बात करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या था बच्चों, PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन अगर मैं वॉल्यूम के साथ में देखूं, अच्छा इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, 112 माइनस 1 यानी 1, और N प्रोडक्ट कितना है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Ng कितना है, 1/2। और वहीं अगर मैं बात करूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, यही आ रहा था अपना, देखो यही आ रहा है अपना, ठीक है। तीसरा देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है अपने को, N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3। डेल्टा Ng की वैल्यू की अगर बात करूं तो 2 माइनस 4 यानी -2 हो जाएगा। NP की बात करूं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या रिलेशन आएगा बच्चों, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आ जाएगा अपना -2/2, है ना। डेल्टा Ng -2/2 यानी कि इनवर्स रिलेशन होगा, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलरेडी इनवर्सली रिलेटेड टू P की पावर -2/2, यानी हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो यही तो आ रहा था, देखो ये रहा P, ठीक है। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, D वाला। तो D वाले में बेटा क्या है, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, ठीक है। तो डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, और NP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर। अब इसके अंदर क्या है हमारा, हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, रिलेशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर डेल्टा Ng 0, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0, यानी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पर ही डिपेंडेंसी नहीं होती है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इसकी, और ताकि ये रिलेशंस तुम डायरेक्टली याद कर सको, इस पर क्वेश्चन कर सको, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है, और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके, ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें।